जो किसी ब्राह्मण को आप उसके शिखा खींच कर चढ़ाते हैं, उसका जनेऊ खींच कर चढ़ाते हैं, क्या ये अत्याचार नहीं है? ये करना चाहिए कि सवर्णों के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बन जाए। आज हम लोग शोषित है, शोषण तो हम लोग का हो रहा है, आप क्या शोषित है? यूजीसी कानून का विरोध के बीच कुछ युवा पहुंचे हैं जो लगातार आंदोलन को लेकर उग्र रहे हैं, जो फेसबुक और सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि लगातार लिख रहे हैं। ऐसे वक्त पे आज उपायुक्त कार्यालय के सामने जब ये युवा पहुंचे हैं तो जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मांग क्या है, ये चाहते क्या है, क्योंकि ये तुरंत जो है कॉलेज से निकल कर आए हैं। जो लोग बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, जिनका उम्र 60 साल 70 साल है, उन्हें कॉलेज गए काफी वर्ष हो गए, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉलेज तक का दरवाजा नहीं देखे हैं, क्योंकि उस समय शिक्षा की उतनी स्थिति नहीं थी। लेकिन ये वर्ग जो है, ये शिक्षित वर्ग है, ये अभी अभी कॉलेज से निकला है। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे कि आपके कॉलेज में, आपकी मित्रता सूची में ओबीसी एसटी एससी लोग थे कि नहीं थे, या आने वाले कल में जो ये कानून रहेगा तो आप उनसे दोस्ती रखिएगा कि नहीं रखिएगा? क्या हालात थी कॉलेज में जब आप पढ़ाई कर रहे थे? जब मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस समय एससी एसटी और ओबीसी और जनरल के बीच में एक आपसी प्रेम कॉलेज परिसर में देखने को मिलता था। किसी के मन में किसी भी जाति को लेकर भेदभाव नहीं था। लेकिन जैसा कि आज यूजीसी काला कानून को थोपा गया है जबरदस्ती कि एससी एसटी ओबीसी के छात्र जो है वो स्वर्ण के ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा या आरोप लगा सकते हैं, तो इससे कॉलेज में एक भेदभाव का माहौल फैला है, जाति के आधार पर भेदभाव फैला है। इसके खिलाफ हम लोग पूरे युवा आज यहाँ एकजुट हुए हैं कि जो यूजीसी का काला कानून जो कि केंद्र सरकार लाई है, इसको वापस लिया जाए और आपसी समन्वय जो छात्रों के बीच में बना है उसे बने रहने दिया जाए। स्वर्णों के साथ अत्याचार का भावना ना रखा जाए। क्या लगता है ये कानून को अगर आप जारी करते हैं तो स्वर्ण के लिए अलग से यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए कि नहीं? अलग से यूनिवर्सिटी तो ये चीज अगर लागू हो रहा है तब तो फिर सरकार को सीधा सीधे ये करना चाहिए कि सवर्णों के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बन जाए, सवर्ण छात्रों के लिए, और ओबीसी और एससी एसटी के लिए अलग यूनिवर्सिटी बन जाए। हमारा मांग बस यही है सरकार से कि ये कानून लाए हैं, ठीक है, इसमें बस एक संशोधन कर दीजिए कि शिकायत करता जो भी होगा, जो जाति सूचक आरोप लगाकर किसी के ऊपर शिकायत कर रहा सवर्ण छात्र के ऊपर, तो इसमें ये संशोधन कर दिया जाए कि जो शिकायत करता है अगर वो गलत केस किया है तो इसकी जांच होने के बाद उसके ऊपर भी बराबर सजा का प्रावधान हो। बस हमारा यही मांग है और इसी को लेके हमारा विरोध चल रहा है। आजादी से पहले से ब्राह्मण जाति जो थे वो बड़ा शोषित रहे हैं, क्षत्रिय जाति जो थे वो बड़ा शोषित है, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध करते थे तो क्षत्रिय को मारकर उनकी धर्म पत्नी तक को, क्योंकि हमने देखा है ये वर्ग को, हमने देखा है कि उनकी महिलाएं आगों में जाकर झुलस जाती थी, अपनी जान दे देती, अपनी रक्षा करने के लिए। स्वर्ण की शिखा को, ब्राह्मणों की शिखा को, जनेऊ को तोड़ा जाता था भारत पर कब्जा करने के लिए। तो सबसे ज्यादा शोषित जो समाज रहा है लंबे वर्षों से, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो भूमियार, वो लालाजी रहे हैं। ऐसे में जो वर्ग समाज के साथ खड़ा है, जिसको लगता है कि ब्राह्मण शोषण कर रहा है, वो ब्राह्मण कभी शोषित नहीं हुआ है। क्या लगता है कि क्या कॉलेज के भीतर जो किसी ब्राह्मण को आप उसके शिखा खींच कर चढ़ाते हैं, उसका जनेऊ खींच कर चढ़ाते हैं, क्या ये अत्याचार नहीं है? एकदम सरासर अत्याचार है। आज कहीं ना कहीं हमें आज़ादी के बाद भी ये पूरा का पूरा देश जब एक हुआ तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद था कि जब संविधान हमारे भी पूर्वजों ने अपनाया है और संविधान में सभी के लिए समान अधिकार है, तो हमारा अधिकार कहाँ गया? आज कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, देश की राष्ट्रपति महोदया जो है वो भी अनुसूचित जनजाति से आती हैं, देश के कई प्रधानमंत्री हैं जो पिछड़ा वर्ग से आए हैं, कई मुख्यमंत्री हैं जो पिछड़ा वर्ग से है। उसके बाद भी आज भी अगर लोग ये कहें कि पिछड़ा वर्ग शोषित है तो आखिर कहाँ आपको शोषण करने में दिक्कत हो? तो फिर किसी क्षत्रिय को, किसी ब्राह्मण को आप बनाइए, फिर उसके बाद देखिए जब राजा राज करता था तो वहाँ पे सारे के सारी प्रजा के साथ कहीं शोषण नहीं होता था। आखिर क्या हुआ कि आज हम देश बनाए, अखंड देश भारत बनाने के लिए सारी रियासतें एक कर दी गई, सारा लोग अपना रियासत से सारा जितना दान देना था सब कोई जमीन दान दे दिए, कोई जितने भी जेवरात थे सबने अपनी दान पेटियां खोल करके देश को एक करने के लिए सारे रजवाड़ों ने दे दिया। उसके बाद भी जितना हो सकता है कि हम लोगों ने त्याग बलिदान दे करके आज देश को एक करने के लिए कोशिश कर रही है, उसके बाद भी आज हम लोग शोषित है। शोषण तो हम लोग का हो रहा है, आप क्या शोषित है? कहीं ना कहीं इस देश के आज़ादी के लगभग आज 75 वर्ष 78 वर्ष हो गया, उसके बाद भी हम लोगों के साथ क्या हुआ? आप पिछड़े हैं, आप बोल रहे हैं कि अभी भी हमारा शोषण हो रहा है। एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक विधायक, एक मंत्री का अगर लड़का
अगर शोषित है और एक गरीब स्वर्ण का लड़का जो झोपड़ी में रह रहा है वो शोषित नहीं है, ये कहाँ से कानून आया है? आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ, अगर कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि अगर सभी छात्र एक साथ बैठ करके एक साथ कहीं एक ग्रुप में है तो वहाँ पे स्वर्ण भी है, वहाँ पे ओबीसी भी है, वहाँ एससी भी है, एसटी भी है या माइनॉरिटी भी है, पर उनके साथ जो आपसी सद्भाव बन करके रहता है, तो आज के समय में किसी भी समूह में अगर ऐसा कुछ बात हो गया कि हाँ अब हम लोग 5 लोग हैं, किसी एक का मनमुटाव हुआ तो वो तो कहेगा ना कि भैया इसके ऊपर केस कर देते हैं। उसका भुगतान ये होगा कि अगर वो केस फर्जी भी है तो उसका जांच होते होते उस लड़का का करियर खत्म हो जाएगा, उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। आखिर कहाँ से हम लोग इस चीज को चुनौती देना? आज केंद्र सरकार को ये चीज सोचना चाहिए कि स्वर्ण ऐसा नहीं है कि हम लोग शोषित किए, हम लोग शोषित हैं। स्वर्ण समाज सबसे शोषित वंचित रह गया है, सरकारी योजनाओं में स्वर्ण का कहीं नाम नहीं है। केंद्र सरकार से एक और मांग है कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, जैसे कि सभी जातियों का अपना आयोग है, स्वर्ण आयोग का भी एक गठन किया जाए। धन्यवाद। देश में सर्वोच्च पद पे एक एसटी महिला बैठती है, देश की राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और गृह मंत्री ओबीसी से आते हैं। स्वर्ण जो है ऊपर के 3 पायदान पर कहीं नहीं है। क्या लगता है कि ऊपर के 3 पायदान में किसी स्वर्ण को जगह मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो स्वर्ण सबसे ज्यादा शोषित है और वर्तमान में शोषण करने वाले का कोई जात नहीं है। आज जो पावर में है, जो सत्ता में है, वही शोषण कर रहा है। स्वर्ण पहले मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ और आज सत्ताधारियों का गुलाम है, कुर्सी वालों का गुलाम है। तो वर्तमान में सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाए, स्वर्णों को ध्यान में रख के लाया जाए, नहीं तो सरकार यह क्लियर कर दे कि हम स्वर्ण उनके अधिकार में नहीं आते हैं, हम अपना देख लेंगे कि हमको क्या करना है, हमको कैसे चाहिए, अपना देख लेंगे। ये लोग गुलाम, हम लोग पहले भी गुलाम थे। लोकतंत्र के नाम पे, संविधान के नाम पे हम लोग के गर्दन में फांसी का फंदा लगा दिया गया, हाथ पैर में बेड़ी लगा दिया गया। नहीं तो हम लोग का ऐसा मानसिकता था कि हम लोग हर तरफ से अपना बलिदान में, कितना रियासत बर्बाद हो गया, कितना लोग अपना परिवार का त्याग कर दिया, किस लिए? कि भारत अखंड हो, देश हमारा बना रहे, एकता बना रहे। और आज सरकार ऐसा नियम कानून ला रहा है, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही बेंच में बैठते हैं, कोई भी जात के लोग हो, एक ही थाली में खाते हैं। क्या इसी के लिए कि सरकार ऐसा कानून लाए और आपस में हम लोग का जो भेदभाव है और भी बढ़ते जाए? समानता के नाम में सरकार आज सोशल मीडिया पे आप देखिएगा, कांग्रेस के जो लोग थे, जो ओबीसी वर्ग के थे, वो प्रधानमंत्री के समर्थक हो गए। देखिए कुछ भी है, आज का डेट में वर्तमान में जो भी राजनीतिक पार्टी है, स्वर्ण समाज को सबका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं किया है, ना आज तक करने वाला है। कोई भी पार्टी है, हम लोग को फिर से अपना कुछ करना होगा। इसीलिए तो बोले सरकार ये तय कर दे, कोई भी पार्टी है, कोई भी कुछ है, तय कर दे कि हम लोग स्वर्ण उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, हम लोग अपना देख लेंगे कि हम लोग क्या करना है। देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे समाज में, युवा वर्ग में यूजीसी को लेकर जो विरोध की भावना है, और कहीं ना कहीं ये भावना जो है लंबे अरसे का है, क्योंकि अब तक शांत रहे लोग, युवा शांत रहे सरकार को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, लेकिन हिंदुत्व की बात करते करते इस देश में कब जातीय स्तर पर लोग को बांट दिया गया, लोग को समझ नहीं आया। लेकिन आज यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज रोड पर है। आने वाले समय में हम देखते हैं कि यह काला कानून जिसे यूजीसी समाज विरोध कर रहा है, ये वापस होता है या फिर आने वाले समय में फिर से युवा वर्ग जो है वो फिर से शोषित और पीड़ित बनकर रह जाएगा। नमस्कार।